क्या आपको पता है कि इंसान बोना भी होता था और उसकी जो एक प्रजाति थी वो एक द्वीप पे रहती थी और वहाँ पे उसके जैसे एक समाज रहता था जो काफ़ी ज़्यादा बोना था। और ये हमें आदि मानव है, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है। और मैं इसके थोड़ी कहानी बताना चाहूँगा कैसे मनुष्य का विस्तार होता है, क्या होता है। तो 25 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव होता है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होता है कि वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दक्षिणी मानव, जो कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। और अफ्रीका, ठीक है, जब अफ्रीका में हुआ तो वो अफ्रीका में से फिर उत्तरी अफ्रीका पहुंचा, फिर उत्तरी अफ्रीका से वो यूरोप पहुंचा, एशिया पहुंचा। और वहाँ की जो जलवायु थी उस जलवायु के अनुसार उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। फिर वहाँ उसने विभिन्न फीचर यानी विशेषताएं या लक्षण उसने विकसित कर लिए। और उन लक्षणों के आधार पर उसको वैज्ञानिकों ने कैटेगराइज किया यानी उसको कैटेगरी में बांटा और उस आधार पर उनका अलग अलग नाम रख दिया, ठीक है, नाम रख दिया। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो यूरोप और पश्चिम एशिया में था, उसकी जो हमें जो फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या है, उनकी जो फिजिकल फीचर क्या है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो उन्हें ऑब्वियसली क्या है कि भाई मोटी चमड़ी चाहिए या बाल ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और गुफा में वो रहेंगे। और ऑब्वियस है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, ठीक है। और उन्हें आग की तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ आग की भी खोज कर लेंगे और आपसी बोलचाल के लिए वो बातचीत भी करेंगे और पेंटिंग भी करेंगे अपने टाइम पास के लिए। तो ऐसी सिमिलर सी चीज़ें हैं जो अन्य क्षेत्र में भी जो मनुष्य की प्रजाति थी उनमें इवॉल्व हुई थी। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो एशिया में गया, ठीक है, एशिया में गया, वो वहाँ पर उसके 4 पैरों की उसे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। जब उसको 4 पैरों की जरूरत नहीं पड़ी तो वो खड़ा होने लगा, तो इसलिए उसको होमो इरेक्टस कहा जाने लगा। तो फिर उसके बाद फिर इंडोनेशिया द्वीप के बारे में देखते हैं। वहाँ पर एक प्रजाति हुई होमो सोलियंसिस। और होमो सोलियंसिस द्वीप पर मानव कैसे पहुंचा? वो द्वीप होता है कि जो पानी से घिरा होता है चारों तरफ से। तो क्या होता है कि जो पानी का स्तर है वो नीचे चला जाता है, रेत ऊपर आ जाती है, यानी जमीन ऊपर आ जाती है और मानव उस द्वीप पर चला जाता है। जब मानव उस द्वीप पर रहता है तो उस जो पानी है, ठीक है, वो समुद्र का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, जिससे जो मानव है उस द्वीप पर फंस जाता है। जब मानव उस द्वीप पर फंस जाता है, भोजन वगैरह की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगी। जो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, जैसे जो 5-5 फीट के थे, 6-6 फीट के थे, वो तो विलुप्त हो गए। 1 मीटर या 3.5 फीट, 4 फीट के थे, वो क्या हो गए, वो बच गए, क्योंकि उन्हें कम खाने की ज़रूरत है और उनका वजन भी ज़्यादा नहीं होता और उनके दिमाग को भी इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वो जो प्रजाति थी होमो सोलियंसिस, वो क्या करती थी, वो हाथियों का भी शिकार करती थी। लेकिन वहाँ के जो हाथी होते थे वो भी क्या होते थे, वो भी छोटे होते थे, वो भी बोने होते थे। जब बोने होते थे तो उनका वो लोग शिकार कर लेते और अपना भोजन वगैरह किया करते थे। तो इंसान की ऐसी भी प्रजातियां हुआ करती थी। अन्य प्रजाति के बारे में जानते हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस गया और वहाँ पर कई प्रजातियां उत्पन्न हुई, जैसे होमो अगाटस क्या था, जो कामकाजी था। अगाटस का मतलब होता है कामकाजी मानव। तो वो कामकाज करता था, अपना दिनचर्या संभालता था, ठीक है। दूसरी प्रजाति ही वो थी होमो रोडोल्फिसेंस। एक रोडोल्फ नदी है या रोडोल्फ झील है, उसके किनारे ये हमें कंकाल देखने को मिलते हैं, इसलिए उसका नाम होमो रोडोल्फिसेंस रख दिया गया। फिर वहीं से पूर्वी अफ्रीका से ही होमो सेपियंस हमें देखने को मिलता है। और वो पूरा जो होमो सेपियंस है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है तो वो एक छत्र राज इस पूरी पृथ्वी पर कर लेता है। और आज भी वो जो होमो सेपियंस है आज भी क्या कर रहा है, इस पृथ्वी पर राज कर रहा है और फूड श्रृंखला में, फूड चेन में वो टॉप पर बैठा हुआ है। वह सब कुछ खा लेता है, मांसाहारी हो गया है, वह सर्वाहारी है, वो वेजिटेरियन नहीं खाता है और नॉन वेज भी वो खाता है। और तो ऐसे इनका विकास होता है। और एक जो भ्रांति है आपको होती है कि आप जैसे पढ़ते हो एवोल्यूशन की किताब में, या लोग जैसे आपने किसी गलत पढ़ लिया हो तो कहते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर उसके बाद होमिनिड वगैरह आए, फिर उसके बाद होमो हैबिलस आया, होमो इरेक्टस आया और होमो सेपियंस आ गया। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 20 लाख साल पहले और 10,000 साल तक इस पृथ्वी पर मनुष्य की हजारों प्रजातियां रहा करती थी। रशिया में होमो डेनोसिवा रहता था,
भारत में होमो इरेक्टस रहा करता था, और इंडोनेशिया में होमो सोलेंसिस रहा करता था। अफ्रीका में हमें रुडोल्फेंसिस और क्या बोलते हैं होमो एगाटस और होमो सेपियंस रहा करता था, ठीक है। और यूरोप वाली साइड में हमें होमो निएंडरथल देखने को मिलता था।